तो बुलाइए। ओके। नमो वित्रागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणम नमो वज्रायाणं नमो लोय सौव साहुणम नमो लोहे सवसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुखारो सौवपावक्पणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च संवेसीम मंगलानं च सर्वेषे परमं हवै मंगलम। परद्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तीर्थ जय सच्चिदानंद जैसी शक्ति प्रदान करे जिससे मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि शरीर उत्पादन में मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से कुसंग से कायम दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी नहीं छूटे, इसलिए आप परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल मतलब की सेवा में करो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में नैतिक और विश्वसनीय बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानी बन सकूं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हमेशा बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उनको कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस सबन में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। रुद्र स्टडी प्रेयर आता है आपको? हाँ। बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो जाए। जय सच्चिदानंद। चिनाई। हे दादा भगवान, भगवान हम हैं हम हैं आपके आपके बच्चे, दिल के सच्चे हम फिर भी है हम सच्चे। सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। किसको मालूम है होमवर्क क्या था? देव। जय सच्चिदानंद। हमने किस किस चीज में वाटरिंग किया वो बताना था होमवर्क। ओके, आप बताइए पॉजिटिव आज क्या किया आपने? मैंने वाटरिंग इसमें किया था कि कल मैंने जो कहा था कि मेरा वो मैथ्स में मुझे वो जो इम्प्रूव करना है, वो आज मैंने उसमें वाटरिंग किया था। जो मेरे को डाउट्स थे वो मैंने सर से पूछ के वो सब कर दिए थे। फिर हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके, देखो अपना आप 100% आने का मैच में। ओके, खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। आज मैंने कीर्तन भक्ति सुबह में की थी 10 मिनट्स, और मुझे उसमें वाटरिंग करना था, और आज मैंने उसमें किया था वाटरिंग, और एक्सरसाइज नहीं हो पाई थी। ओके, तीर्थ। तीर्थ। रुद्र। रुद्र।
आज मुझे एक्सरसाइज में वाटरिंग करना था क्योंकि मैंने हो गया था क्योंकि ट्यूशन में साइकिल लेके गया था। आपने पहले थोड़ा ब्रेकअप हुआ था, वापस रिपीट करो प्लीज। मुझे वाटरिंग एक्सरसाइज में करना था तो, और मैं आज किया था क्योंकि मैं ट्यूशन साइकिल लेके गया था। हिताक्षी बा, जय सच्चिदानंद। आज मुझे हेल्थ में सुबह को जल्दी उठने में वाटरिंग करना था, पर मैं मम्मी ने मुझे उठाना है, पर मैंने मम्मी को मना किया। मैं 8 बजे को उठी। फिर मैंने स्टडी में मैंने एसएस में वाटरिंग किया था, तो मैंने लर्न किया था। फिर मैंने ऐसे ओरल दिया, तो मेरा ऐसे मम्मी को मैंने नहीं पूछा था, लेकिन ऐसे बुक पर ढक के मैंने ओरल दिया, तो मेरा राइट नहीं जा रहा था। फिर दादा के ज्ञान में मुझे फ्रेंड्स का अभाव नहीं करना था, तो आज मैंने उसमें भी वाटरिंग किया था। मैंने फ्रेंड्स का आप अभाव नहीं किया था। लेट से वाटरिंग कैसे कर सकता है अनुजी दीदी? जय सच्चिदानंद। मुझ में इसमें वाटरिंग करना था कि मैं नमस्कार विधि कंप्लीट करूं 40 टाइम। तो आज मैंने की थी कंप्लीट और मैं केमिस्ट्री में इम्प्रूव करूं, तो आज उसमें भी वाटरिंग किया था। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे हेल्थ में उठने के टाइम में वाटरिंग करना था, तो आज मैं 6:45 को उठ गई थी और मुझे दादा के ज्ञान में सत्साधन में वाटरिंग करना था, तो मैंने वाटरिंग किया था। दीदी जय सच्चिदानंद। आज मैंने ये डिसाइड किया था कि कलम 5 ब्रेक ना हो, उसमें वाटरिंग करना था, लेकिन आज खुशी के साथ कलम 5 ब्रेक हो गई थी। खुशी ने क्या आपको परेशान किया? पता नहीं, आज वो मेरे से रीसा गई है, तो मेरे साथ बात ही नहीं करती है, तो मैं उसे मना रही थी और बोलती ही नहीं थी वो, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। तो फिर अच्छा है ना, नहीं बोलती है तो आपको बोलने का कम होता है, तो नहीं बोलते हैं तो इट्स वेरी गुड है। ऐसे अरे पॉजिटिव। उसको अच्छा क्या लगता है वो पता नहीं है आपको? हाँ पता है, पर आज उसका पद का टर्न था और वो सो गई, मतलब ऐसे लेट गई, तो मैंने उसे बोला कि खड़ी हो पद की प्रैक्टिस कर, तो वो सुन ही नहीं रही थी। मैंने फिर प्रेम से मनाया तो भी। प्रेम कम पड़ा आपका। देखो बड़ी सिस्टर को वो इंसिस्ट नहीं करने का, वो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था उसको निभाने का। आपको उसको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी हाँ। मम्मी का प्रॉब्लम है। मम्मी को मालूम है आज पद जाने का था। हाँ मालूम ओके है। फाइन, दैट इज इट, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया। ओके बड़ी दीदी सब थोड़ा सोचो। ये मोनिका तो अभी सीखने लगी है और पक्की हो गई है अभी, राइट मोनिका? हाँ हाँ बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे स्टडी में मैथ्स में वाटरिंग करना था, बट मैंने आज सारे होमवर्क फिनिश किया और बाद में जो आधा घंटा था उसमें किया था। और हेल्थ में मुझे एक्सरसाइज में वाटरिंग करना था, बट मैंने सिर्फ 10 मिनट से किया है। और दादा के ज्ञान में मुझे कलम 4 और 5 और लघुत्तम रहना है, उसमें वाटरिंग करना है। तो आज मेरी कलम 4 ब्रेक हुई करिश्मा के साथ, कलम 5 करिश्मा के साथ ब्रेक हुई और लघुत्तम में मम्मी पापा के साथ मैंने इससे नहीं रही। और आप करिश्मा और मोनिका खुशी के साथ वाटरिंग किया कि आज वाटर बंद कर दिया? सुबह तक तो ठीक था, बट उसने मेरी पूछे बिना मुझसे कुछ चीजें ले ली, तो मुझे गुस्सा आ गया। उसमें कलम 5 ब्रेक हुई। गुस्से और कैसे आ गए? करिश्मा ने सत्संग के टाइम बहुत डिस्टरबेंस करने लग गई आज, तो मुझे उसमें अभाव हो गया और मैंने उससे कठोर भाषा में बात। आप तो दूर रहो ना सबसे। पर खुशी दादा वो मुझे पे आके टोकती रहती है, तुम्हें ऐसे लगता है कि वो मुझे एनिमी मानती रहती है। दूसरा रूम नहीं है घर में? खुशी है। खुशी हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे स्टडी में मैथ्स में और तमिल में वाटरिंग करना था, पर मैंने आज उस दोनों में नहीं किया क्योंकि मेरी सोशल की जो एक्टिविटी बहुत दिनों से दी थी वो मैंने आज फिनिश की थी। और हेल्थ में जल्दी उठना था मुझे आज 5 बजे, बट मैं आज थोड़ा लेट उठी, 7 बजे को उठी। और
दादा के ज्ञान में सत्साधन करना था, तो मैं सत्साधन आज करूंगी रात को सोते वक्त। तो वही प्रॉब्लम है ना, लेट होता तो कुछ कैसे वोटरिंग कर सकता है, हमको मालूम पड़ता नहीं है वो तो संतोष काका बताएगा, हमको तो कुछ आता नहीं है इसमें। लेट होते हैं और वोटरिंग करने का वो धंधा कभी भी नहीं हो सकता है मेरे ख्याल में, मेरे साइंस में। दर्शना, हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने वाटरिंग में मुझे सत्साधन में सारे सत्साधन करने थे और मैंने आज सारे वाटरिंग की थी सत्साधन में। और स्टडीज में मुझे मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना था, बट मैंने आज उसमें वाटरिंग नहीं की थी क्योंकि मैं अपने अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और मम्मी के साथ मेरा झगड़ा ना हो और भाव तिरस्कार ना हो उनके लिए, तो उसमें भी मैंने आज नहीं किया। थोड़ा सा मीन्स आप स्केड्यूल कैसे बनाता, ये करने का था नहीं हुआ, दूसरा काम इम्पोर्टेंट आया, वो कैसे वो कौन सा स्केड्यूल कैसे बन सकता है? हाँ, ओ अच्छा, आप सोचो, ये वोटरिंग का वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू थिंक इन द मॉर्निंग यू मस्ट अकम्प्लिश। अव्यर, हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज सत्साधन में वाटरिंग की थी और मुझे मम्मी बुलाती है, तो मैं नहीं आया, मम्मी ने बुलाया तो अभी एक आवाज में उसमें वाटरिंग ब्रेक हो गई। और सत्साधन में क्या क्या आप करते हैं? मैं नमस्कार विधि, प्रार्थ विधि, 2 बार शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना और 2 बार 9 कलम और सिंह जय करो 1 बार और 10 बार त्रिमंत्र। एक चीज भूल गए आप, क्या बोला, क्या भूल गया वो विधि दीदी, क्या मिस किया? नमस्कार विधि मिस कर दी। कीर्तन भक्ति, कीर्तन कीर्तन भक्ति। तो हम्म, वो वो वोटर एक्चुअली त्रिमंत्र कीर्तन भक्ति की जगह त्रिमंत्र 10 बार कर दिया ना। वो 10 मिनट्स करने का होता है, 10 बार नहीं। हाँ, वो 10 मिनट्स की जगह 10 बार की। ये पोलम पोल नहीं चलेगा ऐसा। हाँ कुशाल, हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे आज 5:55 अलार्म में उठना था, तो आज मैं 5:55 उठा था। मैंने उसमें वाटरिंग की थी और मुझे अपने मैथ में ज्यादा ध्यान देना था, तो मैंने उसमें भी वाटरिंग की थी। ओके ओके, आई थिंक दीपक दादा आई गॉट एवरीबॉडी। या तीर्थ रह गया था, मुझे आवाज नहीं आई। कौन? तीर्थ। जो वो तो आई डोंट नो, सुनता रहता है कि क्या प्रॉब्लम, बोलो तीन। रजनी दादा, करिश्मा रह गई। दिशा रह गई। करिश्मा तो 2 दिन से तो नहीं आती थी, क्या हुआ था 2 दिन? वो अपना पुण्य ही है। उसका पुण्य नहीं है ना। नहीं, अपना नहीं, वो उनका नहीं। वो समझे तो अच्छा है ना। करिश्मा को 3 दिन से अभी कुछ कंप्लीट होमवर्क भी नहीं करती है। आप जब हमला करेगा तब उसका टर्न लगेगा दीपक दादा। और अभी बहुत आपके दीपक दादा आपसे से वो बहुत गुस्से करती है आपके साथ दीपक दादा, इसलिए 2 दिन 3 नहीं आती है आपके साथ। अच्छा, हाँ, ऐसा चेन्नई स्टेशन पे आया था कि करिश्मा 3 दिन से नहीं दिखाई थी बिकॉज दीपक दादा से बहुत गुस्से है। मेरे पे एक दिन गुस्सा। तो दादी सा मेरे से क्यों गुस्सा है? मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर सत्संग में क्यों नहीं आए? हाँ, मम्मी ने काम दे दिया था। काम तो नहीं करती है। हाँ, क्या हो गया था? आलस आ गई? नहीं।
फिर क्या हो गया? कौन सा भूत आ गया? हाँ, अभी से आना। हाँ, हाफ एन आवर ही है, हाफ एन आवर में तो थोड़ा होता है। मैं देखो कैसे आ जाता हूँ। नहीं, वो मेरा कल मेरा नेक पेन था। नेक पेन? बच्चों का नेक पेन भी होता है? बच्चों को कभी पेन होता ही नहीं है। वो पेन चीज क्या है वो बच्चों को पता ही नहीं होता है। बच्चे के हिसाब से पेन होता है। लगता नहीं है, दुखता नहीं है, थकते नहीं है। अभी से आना। बहुत हाँ, एनर्जी होती है, बहुत अभी एनर्जी से होती है। लेकिन अभी से आना। ओके, हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। तो बोले दादी ईशा कहाँ गई? ओके जय तीर्थ बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद, मैं सुबह को जल्दी उठना है, उसमें मुझे वाटरिंग करना है। आज मैं 7 बजे उठा था और मुझे कुछ स्टडी में मैथ्स में वाटरिंग करना है और मुझे उसमें आज मैंने किया था। और मुझे ज्यादा बार खेलने का नहीं है, उसमें वाटरिंग किया है, करना है। पर आज मैंने उसमें वाटरिंग नहीं किया था। जय सच्चिदानंद। 2-3 दिन से बहुत नेगेटिविटी होता है। क्या नेगेटिव होता है घर पे? आपने ड्रेस कितना आज रिपोर्ट में क्या लिखा है आपने? रिपोर्ट मालूम है आपने क्या लिखा है? और देखो और रिपोर्ट निकालो। ओके दीपक दादा, तब तक आप बात करो। फिर ओके, आप 2-3 दिन से कितना नेगेटिव होता है वो जरा बताना। ओके दीपक दादा। देखो पर्पज ऑफ वाटरिंग हम समझे कि जो पानी जीवन का मूल है। क्या है? पानी जीवन का मूल है। अगर हम पानी कितना घंटा नहीं पिएंगे तो चलेगा? बोलो। ऐसा है तो उसकी असर आती है ना। तो यहाँ पर एक अच्छा ये वाटरिंग का प्रिंसिपल क्या है कि जो हमारा वीक है, जो हमें एकम्प्लिश पूरा करना है, तो उसको हम पहले से अच्छे से प्लान करते हैं कि मुझे इसको वाटरिंग करना है। और जो चीज को वाटरिंग करते हैं तो वो हेल्दी रहती है, वो बढ़ती है, तंदुरुस्त रहती है। और ये हमारे जो सब्जेक्ट है तो उसमें हमारी परफेक्शन आती है, उसका मार्क्स अच्छे आते हैं, उनका हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है। हम ये 3 गोल को अच्छे से वाटरिंग करना चाहते हैं। एक तो हमारी हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। दूसरा स्टडी, और तीसरा सत्संग। सत्संग कभी भी हमारा छूटे नहीं। ये सत्संग गया, जैसे घर में लाइट चली गई तो क्या करेंगे? दिया जलाएंगे। दिया जलाएंगे। अरे लेकिन अंधेरे में कुछ कर पाएंगे? ये बात है। नहीं। सत्संग में नहीं आने का यानी अंधेरा हो गया आपको, आपके जीवन में अंधेरा आ गया। और सत्संग ही सभी समस्या का हल है, सभी समस्या का हल है। इसीलिए सत्संग को छोड़ना नहीं कभी भी। अगर छूट जाता है कोई कारणवश, कहीं जाना पड़ा फैमिली के साथ, डैडी मम्मी के साथ, तो उसको बाद में देख लो। खास करके अपना ये जो आपका 9 PM का जो सत्संग है, 9 to 9:30, 9:45 जो भी होता है, उसको एक बार देख लेना है आपको। वो जितना मिस नहीं करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वो उसका वाटरिंग बहुत अच्छा ऐसे ही हो जाएगा। और स्टडी के लिए तो आपको अच्छे से प्लान करना है, और जहां जहां वीक है उसको फोकस करना है, फिर बड़ा अच्छा होगा। और खास करके जो 12वीं में है उनको नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर देखो अपने आप रिजल्ट आएगा। पानी डालते रहो, जैसे वो स्टोरी में बताया था ना कि यू जस्ट कीप वाटरिंग एंड यू विल सी द रिजल्ट। तो इसका प्रिंसिपल का उपयोग करके अपने आप फिर होगा।
फिर वेकेशन में जहाँ पानी डालना है सब डालना, सर पर डालो, पैर पर डालो, जहाँ डालना है डालना। लेकिन अभी वेकेशन होता ही नहीं ना। नहीं, वेकेशन होता है ना, अच्छा सा होता है। नहीं, सत्संग तो चालू ही है ना। नहीं, वो फिर पढ़ने का बर्डन नहीं रहता है ना। अभी पढ़ने का, स्कूल में जाने का बर्डन बहुत बड़ा है ना, पूरा उसका होमवर्क देते हैं, स्कूल में जाने का होता है, घर का काम भी करना पड़ता है, सब कुछ फाइन। पर ये रखो, समझ गए? तो ये वाटरिंग का प्रिंसिपल को जहां हम अच्छे से उपयोग करेंगे और कीप अवरसेल्फ हैप्पी एंड चीयरफुल, तो हमारा परफॉर्मेंस हेल्थ में बिगड़ना नहीं चाहिए। हेल्थ में तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हेल्थ गया यानी फिनिश, यू डोंट एग्जिस्ट, ऐसा हो गया। ये बात है। यही सच्चिदानंद। और बाद में स्टडी का, मोटरिंग का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। आएगा। सबको मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। पड़ेगा। तो फायदा किसको होगा लेकिन? हमको। ओके। पड़ोस वाले को नहीं होगा ना? नहीं। हो बस। अभी बातें करो 2-3 मिनट, बाद में पद सुनेंगे संतोष आनंद जी। ये आपने सुना ने सब? और अभी जो बात हुई, आप सोचते हैं उसके हाँ, बोलिए। आज कितना चोर आए थे आपको? मुझे आपका रिपोर्ट में कितना चोर लिखा है? आप मुझे आपके रिपोर्ट में क्या लिखा है आज चोर? मुझे आज चोर मैं नहीं सुना देता है। आवाज जा रही है। आपका रिपोर्ट लेके आओ। ओके संतोष साहब, तीर्थ, वेयर इज योर रिपोर्ट? आज का रिपोर्ट किधर है? वहाँ पर। ओके, लेके आओ, जाओ। ओके, तब तक बातें करो संतोष आनंद जी। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, क्वेश्चन नहीं है। ओके, देखो अभी जो दीपक आनंद जी ने बात किया ना वाटरिंग का, क्योंकि वो जैसे जैसे आप पानी देते जाओगे वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा और बाद में फल देगा ना अपने को। हाँ बाद में देगा। हाँ, तो क्या अभी हमारा काम क्या है? तो क्या फल अपना जो भी हम गोल नक्की करते हैं उसको सिंसियर रहने का अपना काम है। अभी फल उसका तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। दादा भगवान बताते थे कि अपने नीम को बोया है तो क्या मिलेगा? नीम ही मिलेगा ना। और आम को बोया है तो हाँ, तो अभी हमारा जो पीरियड जो चल रहा है, तो हम हमारा गोल के लिए हम सिंसियर हो जाएंगे तो वो गोल हमको अचीव हो जाएगा। तो हमारा अभी जो वाटरिंग हो रहा है वो गोल के प्रति हो रहा है, जो हमने गोल नक्की किया है उसके प्रति हो रहा है। अभी अगर वहां पे सिंसियर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? गोल अचीव होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। और गोल हमने बनाया है कि हम किसी और ने बताया कि आप ये गोल रखो? हमने ही बनाया है। हमने ही बनाया है ना गोल। सबने अलग अलग पढ़ाई के अंदर गोल रखा है ना, किसी को क्या बनना है, तो उस हिसाब से उनको सिंसियर रहना पड़ेगा। और ये सत साधन है वो उसके अंदर बहुत हेल्पफुल करता है, क्योंकि ये सत साधन के अंदर दादा भगवान ने इतनी शक्ति छुपा के रखी है कि वो हमेरी कल्पना के बाहर है। जैसे दादा भगवान बताते थे, वो वड का वृक्ष देखा है आपने? हाँ देखा है। तो उसका बीज कितना होता है राइट की जैसा मालूम है?
राई आती है ना, राई आती है ना, उससे भी छोटा बीज होता है, उससे भी छोटा होता है। लेकिन वो बीज का परिणाम जब परिणाम आता है तो कितना होता है पेड़? बहुत बड़ा बहुत होता बड़ा। है। बहुत बड़ा होता है। क्योंकि अभी अभी हमारा जो गोल है, तो अभी उसके अंदर वाटरिंग करेंगे तो फिर उसका फल बड़ा आएगा, उसको सिंसियर रहेंगे तो उसका फल बड़ा आएगा। तो ये सत साधन के अंदर दादा भगवान ने ऐसी, जो वर्ड के बीच के अंदर जो शक्ति है ना, ऐसी शक्ति छुपा के रखी है। क्योंकि वो जब वो परिणाम आएंगे ना, तो कल्पना, हमारी कल्पना से बाहर आएगा वो। और हमें जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ उससे मिल सकता है। तो ये सत साधन को, तो सत साधन के लिए तो हमें बहुत सीरियस और सिंसियर रहना चाहिए। क्योंकि अभी 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 उससे हमें क्या फल मिलता है ना, वो जैसे 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 आपका इम्प्रूवमेंट आता जाएगा ना, हमें पता चलेगा कि भाई ये सत साधन के लिए का फल है। क्योंकि पढ़ाई में भी सिंसियर होते जाएंगे और उसको ग्रास्पिंग भी होने, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होती जाएगी। हम छोटे थे ना आपकी तरह, तो एक बार सत्संग अटेंड करते थे, पढ़ाई का अगर रह जाता ना तो उसको साइड में रखते थे, लेकिन पहले सत्संग अटेंड करते थे, शिविर अटेंड करते थे। क्यों? क्योंकि उसके आधार पर हमारा जो ग्रास्पिंग पावर है सत्संग में रहने से, वो इतना बढ़ जाता था, क्योंकि जो छूटा हुआ था ना पढ़ने का, वो भी हम कंप्लीट कर पाते थे। क्योंकि ये सत साधन के अंदर हमारा जो अंदर जो शुद्धि होती है ना, वो हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन जब पढ़ाई में हम जैसे जैसे टॉपर बनते जाएंगे ना, वैसे वैसे समझ में आएगा कि ये सत साधन के अंदर सत साधन के कारण हमारे अंदर जो शुद्धि हुई है ना, उसके कारण हम गोल के नजदीक पहुंच पा रहे हैं। तो बहुत बड़ी हेल्पफुल होती है गोल के नजदीक जाने के लिए सत साधन। तो जैसे जैसे इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा ना, तो कभी फिर वो छूटेगा नहीं। नहीं तो उसकी इम्पोर्टेंस जब तक अच्छी तरह से हमें समझ में नहीं आएगी, तब तक वो छूटता जाएगा, उसके प्रति हम लेजी होते जाएंगे। तो हमें लेजी बनना है कि सिंसियर बनना है? सिंसियर। हाँ, सिंसियर बनना है। तो ये सत साधन बहुत उपयोगी है हमारे लिए। उसके अंदर दादा भगवान ने इतनी शक्ति छुपा के रखी है कि हम बता नहीं सकते। वो महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है वो शक्ति का। क्योंकि दादा भगवान बताते थे कि हमको जब 1958 में ये ज्ञान, अक्रम विज्ञान हमें खुला हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ, उसके पहले हम 40 ईयर्स से 9 कलमों को हम सिंसियर थे। तो बताओ, 40 ईयर्स तक सिंसियर रहे तो क्या परिणाम आया? दादा भगवान बन गए वो। दादा भगवान बन गए। और वही बात हमें बताई दादा भगवान ने कि आप भी इसकी भावना करोगे तो हमारे जैसे बन जाओगे। तो क्या अच्छा है 9 कलम करने के और सत साधन करने के। हाँ, सत ठीक है, साधन। क्योंकि ये सबको मालूम पड़ पढ़ाई जो गया। है ना, वो कम समय में हमें ग्रास्पिंग हो जाएगी। एक बार अभी 10 बार पढ़ते हैं तब हमें याद रहता है। वो टाइम ड्यूरेशन जो पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन वो कम होता जाएगा। वो हमें खुद को अनुभव होगा कि पहले हमको 10 बार पढ़ना पड़ता था, अभी 5 बार, 6 बार, 3 बार में हो जाता है। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो कम होता जाता है, उससे पता चलता है कि ये सत साधन हमारे में क्या काम कर रहा है। तो सत साधन के लिए तो बच्चों हमें बहुत सिंसियर रहना चाहिए। ओके और पढ़ाई तो है ही है। ओके, अभी संतोष काका, ये तीर का 2 चोर पड़ेगा, बाद में पद सुनेंगे हम। ठीक, क्या चोर आया था? अच्छा, हाँ, मुझे आज स्टडी में चोर आया था और आज मुझे कुत्ता है वो बैठा था, तो मैंने उसको पत्थर मारा था।
कुत्ता बैठा था तो उसको पत्थर मारा था। हाँ संतोष काका, बातों करो उसके साथ। अच्छा, मैंने बोला सिर्फ सुनने का है। नहीं, बातें करो। देखो तीर्थ, वो दोनों अच्छा काम किया ना आज उसने, स्टडी में नहीं देखो किया, तीर्थ, पत्थर मारा। हाँ तीर्थ, स्टडी का काम नहीं किया तो नुकसान किसको जाएगा? मम्मी पापा को जाएगा, टीचर को जाएगा, फ्रेंड को जाएगा, किसको जाएगा? हाँ तीर्थ, लॉस किसको जाएगा? हाँ, मम्मी जोर से पापा बोलो, को, जोर से बोलो। मम्मी पापा को लॉस जाएगा कि तुमको लॉस जाएगा? मुझको, तो क्या पहले तुमको लॉस जाएगा? क्यों, क्या लॉस जाएगा? स्टडी नहीं की इसलिए, हाँ, स्टडी नहीं की इसलिए। नहीं लॉस क्या जाएगा? स्टडी नहीं किया तो उसका लॉस आपको क्या जाएगा? कुछ नंबर अच्छे आ जाएंगे ना, नंबर अच्छा आ जाएगा ना। एग्जाम में कुछ आएगा नहीं, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा कि एग्जाम में लिख पाओगे? नहीं आएगा। हाँ, तो क्या स्टडी नहीं करोगे तो नुकसान आपको है, मम्मी पापा को तो है ही है नुकसान। मम्मी पापा को क्या नुकसान है? तो आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं, आपकी फीस भरते हैं, वो सब वेस्ट जाएगी ना। आप फेल हो गए तो वो वेस्ट जाएगा ना। और आप फेल हुए तो आपके फ्रेंड सब आगे निकल जाएंगे, तो फिर वो आपको क्या बुलाएंगे? तो क्या अगर पढ़ाई नहीं करेंगे और अगर फेल हुए तो लॉस हमारा है, और किसी को लॉस जाए ना जाए हमारा पहला लॉस जाएगा, क्योंकि एक साल हमारा बर्बाद हो गया पढ़ाई नहीं किया तो एक साल और वापस वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। वो नहीं पढ़ाई करोगे तो आगे निकल पाओगे आप? नहीं। हाँ, तो एक तो साल भी बर्बाद किया, वो भी लॉस किया, पढ़ाई नहीं किया और वापस वो पढ़ना पड़ेगा, तो कितना लॉस, डबल लॉस हो गया ना, नहीं पढ़े तो। अभी अपने को लगता है कि नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, वो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन नहीं होता है ऐसा कंप्लीट। लास्ट दिनों में कंप्लीट कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारी अभी अभी उतनी ग्रास्पिंग पावर है नहीं कि लास्ट डेज में हम पढ़ेंगे और अच्छे रैंक में आ जाएंगे। पास हो जाएंगे शायद, लेकिन रैंक नहीं मिलेगा, और रैंक नहीं मिलेगा तो हमारा जो गोल बना है वो अचीव नहीं हो पाएगा। बराबर है? हाँ, और दूसरा आपने कुत्ते को मारा ना। हाँ, हाँ, तो कुत्ते में तो भगवान नहीं है ना, कि है? है हाँ, तो फिर आपने किसको मारा? भगवान को। हाँ, तो फिर आपके अंदर है भगवान आपसे राजी रहेंगे कि नाराज हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो फिर नाराज रहेंगे तो आपको फिर शक्तियां मिलेगी कि शक्तियां नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। हाँ, इसीलिए दादा भगवान एक बार रात को 12 बजे सिनेमा देख के घर की ओर जा रहे थे, तो वो बूट पहनते थे, तो वो बूट का तो आवाज कैसा आता है? ठक ठक ऐसा आवाज आता है ना। तो दादा भगवान ने देखा ये तो बूट की आवाज है, आवाज इतनी बड़ी आती है, और रात को 12 बजे तो बहुत शोर होता है ना, कि सुमसाम हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है ना। तो ये छोटी सी आवाज भी बहुत बड़ी सुनाई देती है, क्योंकि टिप ऑफ साइलेंस होता है ना, तो ये छोटी सी आवाज भी बहुत बड़ी बड़ी सुनाई देती है। तो दादा भगवान ने देखा कि ये मेरे बूट की आवाज से ये सब जीव सो गए, कुत्ते सो गए, तो वो जाग जाएंगे। तो उन्होंने बूट निकाल लिया, हाथ में पकड़ के फिर घर पे गए। तो देखो, वो कुत्ते की नींद खराब ना हो, इसलिए दादा भगवान ने अपने पैरों में पहने हुए बूट को निकाल दिया और नंगे पैर चले। तो नंगे पैर चलेंगे तो कंकर बक्कर लगेगा कि नहीं लगेगा?
लगेगा। हाँ, गांव में तो हमारे जैसे रोड नहीं थे ना पहले। पहले तो घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी का जमाना था, तो कंकर वाले रास्ते थे। अपने जैसे अभी जो रास्ते हैं ना, वैसे रास्ते नहीं थे। तो कंकर वाले रास्ते पर नंगे पैर चलेंगे और रात का अंधेरा है तो क्या होगा? लगेगा। लेकिन दादा भगवान ने क्या सोचा कि मेरे को लगेगा तो चलेगा, लेकिन मेरे निमित्त से किसी भी जीव की नींद खराब हो, वो नहीं चलेगा। किसी भी जीव को हमारे हिसाब से अड़चन आएगी, वो नहीं चलेगा। तो वो बूट निकाल दिया और नंगे पैर घर पे गए। तब जाके वो ऐसी सोच और ऐसा वर्तन के आधार पर दादा भगवान बने। और वही हमें बताया कि प्राप्त मन वचन का ऐसे किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। तो ये हमें बहुत बहुत ध्यान पूर्वक समझदारी से ये बोलने का है। दादा भगवान ने बताया कि ये आप दिन में 5 बार प्रार्थना करोगे तो आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, किसी भी जीव को आप फिर परेशान नहीं करोगे। और अगर ऐसा परेशान करने का अंदर से मन हुआ तो वहां पे जागृति आ जाएगी, नहीं दादा भगवान ने बताया नहीं करना चाहिए। अगर हमें सुख चाहिए तो वो धीरे वो अटक जाएगा। और अगर हो जाता है तो क्षमा मांगने की, वो जो कुत्ते के अंदर भगवान है ना, तो भगवान के पास से हमें क्षमा मांगने की, भगवान आपके प्रति मेरे से ये गुनाह हो गया तो मुझे क्षमा करो और फिर से ऐसा गुनाह ना करो, ऐसी आप मुझे शक्ति दो। बराबर तीर्थ? ठीक है, ओके, उसका म्यूट कर दिया। ओके, अभी अब पद सुनेगा खुशी दीदी। નથી સંભળાતું? हाँ, तो अब पद आपके पास पद है ना? हाँ है। ओके, तो बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। भेड़ी जमा तू अवड़ी हवड़ी ऊंधा रस्ता बतलावे, चढ़े आंबड़ो मन वंटोड़े ત્યાં દાદાને સંભાળો, માહી થાશે દ્વેષ ગુણાકાર, તૂર્તે કરવા ભાગાકાર, મિત્રને સ્વાંગે મહી દુશ્મન છે, ત્યાં દાદાને સંભાળો. આત્માનો ગુણ નિરાકુળતા વધી ગઈ જ્યાં વ્યાકુળતા, પરાયુ સ્થાનક છોડી ભાગો, ત્યાં દાદાને સંભાળો. वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने ये पसंद किया कि मम्मी ने बोला पसंद करने के लिए? हाँ, मम्मी ने कहा था। मम्मी ने मम्मी का फेवरेट है। पूछा इसमें क्या है, आपको मालूम है? आपने क्या गाया? ओके, अपने संतोष उसके साथ बात करो, कुछ ने क्या गाया वो बताओ। खुशी जमा तू अवड़ी हवड़ी, वो क्या होता है? खुशी जमात यानी क्या होता है मालूम है? बोलो खुशी, हाँ के ना बोलो। नहीं मालूम? तो ये जो अपने अंदर अपने मन के अंदर जो नेगेटिविटी जो चलती है ना, किसी के प्रति दुख देने की, फिर वाटरिंग नहीं करने की, वो जो सब नेगेटिविटी होती है ना, उसको जमात बोला गया है। वो सब इकट्ठा होता है ना तो सब उलट सुलट कर देता है। और रॉन्ग रास्ते पर ले जाता है, देह के विरुद्ध रास्ते पर, देह के जो ऑपोजिट जो रास्ता होता है ना, वहां पे ले जाता है। तो क्या ऐसा अंदर
जब चले ना तब दादाजी को याद करने का, दादाजी मेरे अंदर अभी ये सब चल रहा है, नेगेटिविटी, किसी को दुख देने का, किसी का सुनना नहीं, हमने जो गोल नक्की किया है, जो ध्येय नक्की किया है, उसकी उल्टी दिशा में ले जा रहा है सब कुछ अंदर, तो क्या मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं रास्ते पर आ जाऊं। तो ये तो कभी उनको बुरा तो लगता ही नहीं है। हाँ, कभी उनको बुरा लगता ही नहीं है, मुंह चढ़ा के कभी बैठती नहीं है। अच्छा, मुंह चढ़ा के तो बैठती ही नहीं, नहीं बुरा लगता ही नहीं है, अच्छा है। खुशी मुझे लगता है ऐसा, तो वो मुंह कौन चढ़ा देता है? दीदी। दीदी की ये जमाते, ये अंदर जो चलता है ना नेगेटिविटी, मुझे बोला, मैंने तो ऐसा किया था, मुझे नहीं करना है, वो जब जो बुलवाता है ना अंदर, वो उसको जमात बोला गया, दादा भगवान ने बताया। संतोष काका, मुझे क्यों किया पद करने के लिए, मुझे क्यों बोला उठने का? हाँ, दीदी को कुछ नहीं बोलते, सब कुछ मुझे ही बताते हैं। मैं छोटी हूं इसलिए देखो सब लोग मेरा फायदा उठाते हैं, ऐसा ना खुशी? नहीं, ऐसा है? नहीं। दादा भगवान बताते थे, अगर हम रिसावाने शू कहवाय, रूठना, अगर हम रूठ जाते हैं ना, हाँ, तो 2 लॉस होते हैं। दादा भगवान बताते थे कि 2 लॉस होते हैं रूठने से। कौन सा लॉस? तो कि जिसके लिए हम रूठे वो चीज मिलेगी नहीं, और प्रेजेंट में जो मिल रहा था वो भी नहीं मिला। और सबसे बड़ा लॉस दादा भगवान ने क्या बताया कि आप रूठे ना, इसलिए जिसके प्रति रूठे तो उसके प्रति क्या हुआ, हमारा अभाव हो गया ना, उसके प्रति अभाव। तो कौन सी कलम तोड़ी हमने? 4th कलम। फिर हम रूठ गए तो किसको बुरा लगेगा? मम्मी पापा को। मम्मी पापा को, और उनके एम को ठेस पहुंचेगा ना। हाँ, तो कौन सी कलम ब्रेक किया हमने? पहली कलम, बराबर है। और रूठे तो ऐसे रूठ जाते हैं कि फिर अंदर कुछ बोलते हैं, हम अंदर कुछ बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं ना सबके लिए? नहीं, बुरा बोलते हैं। बुरा बोलते हैं ना। तो कौन सी कलम ब्रेक किया? 5th। और अगर किसी के प्रति हम अंदर बोलते हैं, बराबर, तो नेगेटिव बोलते हैं कि पॉजिटिव होता है उनके प्रति? नेगेटिव। तो अवर्णवाद हो गया ना उनका। हाँ। तो वो कौन सी कलम ब्रेक हुई? 3rd हुई? 6th। नहीं, प्रत्यक्ष अगर परोक्ष, जीवंत अगर मृत्यु पामेला न कोई नहीं। 8वीं कलम। अवर्णवाद, अपराध, अविनय, बराबर। अभी आप रूठ गए और खाना खाने बैठे तो कैसे खाओगे आप? हमारा चित्त वहां पे नहीं होगा। हाँ, चित्त वहां पे नहीं होगा तो क्या खाओगे तो कैसे खाओगे? फिर बिना चित्त के खाओगे तो कौन सी कलम ब्रेक हुई? 7th कलम। हाँ, 7th कलम ब्रेक हुई ना। हाँ। तो फिर हमें जगत कल्याण की शक्ति मिल जाएगी नहीं ये सब करने से? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। हाँ, तो कितनी सारी कलम ब्रेक हो गई एक बार रूठे तो? बहुत सारी कलम ब्रेक हो गई। हाँ, तो फिर अच्छा है ना, रूठना अच्छा है ना फिर? नहीं। हाँ, तो एक बार रूठते तो कितना लॉस होता है अपने को। आंख से दिखने वाला तो 2 ही लॉस बताया, आंख से दिखने वाला तो 2 ही लॉस आया हमारे पास।
कि भाई प्रेजेंट में हमें जो मिलना था वो नहीं मिला, कोई मनाने नहीं आया, और जिसके लिए रूठे थे वो भी नहीं मिला। वो तो हमें आंख से दिखाई देने वाला लॉस है, लेकिन जो आंखों से नहीं दिखाई देता, ये इतना सारा लॉस है। और ये जो रूठ के ये इतनी कलम ब्रेक किया, तो फिर उसको भुगतने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? हाँ, लेना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वो तो सबसे बड़ा लॉस। संतोष काका 7-8 कलम तो ब्रेक किया इसमें, एक करने तो 7-8 जन्म एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। बहुत, वो तो उसके फिर उसके परिणाम में कितने दूसरे बन जाएंगे वो का किसको पता है? ये चुकाने में और कितने नए बांध देंगे किसको पता है? खुशी, समझ में आया? हाँ। कितना सारा लॉस है। एक बार रुकते तो उसके पीछे कितना सारा लॉस है। और जिसके लिए रुठेंगे ना, वो चीज तो यहीं पे रहने वाली है, वो तो साथ में नहीं आएगी। हाँ। अगर दीदी के पास आप किसी भी चीज के लिए रुठे हो, तो वो चीज तो यहीं पे रह जाएगी, आपके साथ कभी नहीं आएगी। लेकिन ये रूठ के जो हमने लॉस किया वो हमारे साथ आएगा। तो अभी आपको नक्की करना है रूठना कि नहीं रूठना। अंदर तो बताएंगे, इसलिए ये जो पद है ना, बेड़ी जमा तो अवड़ी अवड़ी ऊंधा रस्ता बतलावे, चढ़े आमड़ो मन वंटोळे त्या दादा ने संभारो। इसलिए मम्मी ने बताया तुमको कि ये आप पद गाओ तो अंदर शक्ति आ जाएगी। ऐसे जो वंटोळ अंदर आते हैं ना, खड़ा होता है ना, तो उसके सामने शक्ति आ जाएगी। नहीं, मैं दादा भगवान मेरे साथ है, मैं दादा भगवान का बच्चा हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं हरा सकता, मैं उसको हरा के रहूंगा। ये जो नेगेटिविटी है, दूसरों को परेशान करने का, दूसरे का नहीं सुनने का, ये जो सब अंदर चलता है, उसको मैं हरा के रहूंगा। मैं उनकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। बराबर? हम वो अभी बोले ना, वो क्या बोला है मोनिका उन्होंने? दादा भगवान हम हैं आपके बच्चे। हाँ, बराबर। तो जब भी ऐसा आए ना, तो अंदर ये बोलने का, हे दादा भगवान। हाँ। बराबर। हाँ। ये अंदर जोर से बोलने का, तो शक्ति आ जाएगी। ठीक है। हाँ। ओके, तो होमवर्क है, आज हमने एक सूत्र भेजा है, वो आपको किधर लागू पड़ता है वो कल बताने का। हाँ। बस ठीक है दीपक दादा। ठीक है। ओके, जय सच्चिदानंद बाळको।